हरे कृष्णा, तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 4.11 श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें ये कंठस्थ भी करना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं अर्जुन को कि जैसे भी व्यक्ति मनुष्य किसी भी तरह से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जिस भाव से ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार उनके साथ में प्रेम का प्रतिदान करता हूँ, प्रेम विनिमय करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति हर सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो कोई कम भक्ति करता है, कोई ज़्यादा भक्ति करता है, कोई 100% सरेंडर होता है, कोई 1% सरेंडर होता है। तो भगवान उसी के अनुसार अनुरूप उन्हें फल देते हैं और प्रेम विनिमय करते हैं। तो तात्पर्य में शिव भगवान जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, अलग अलग स्वरूपों में ढूंढ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को अंशतः कुछ लोग उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में है ना ढूंढ रहे हैं, और प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं, शुद्ध भक्ति उन्हें पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो इसी इसी कारण से इसी के फलतः भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है। हर व्यक्ति को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह सब अपने कोई भी और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अ, तुष्ट होते हैं। और दिव्य जगत में भी भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, प्रेम विनिमय करते हैं, जैसे भक्त उन्हें चाहता है, जैसे भक्त का उनका स्वभाव होता है। भक्त उन्हें कोई भक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है ना, तो ये दास भाव में सेवा करना चाहता है। कोई दूसरा भक्त उन्हें सखा के रूप में सेवा करना चाहता है या उनके साथ प्रेम विनिमय करना चाहता है। कोई अन्य भक्त भगवान को पुत्र के रूप में प्रेम देना चाहता है, वात्सल्य रूप में प्रेम देना चाहता है। कोई अन्य अन्य प्रकार के भक्त प्रेमी के रूप में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। जिसका जितना प्रेम है, जितना प्रगाढ़ प्रेम है, जितना उच्च सर्वोच्च स्तर का प्रेम है, उसी के अनुसार प्रेम विनिमय होता है। तो भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय होता है ना। हम यहाँ भौतिक जगत में भी देखते हैं कि किसी से हम आसक्त हो तो कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उतना ही प्रेम होता है। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में ये और शुद्ध रूप में होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ लव। तो शुद्ध भक्त यहाँ पर दिव्य धाम में भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान के साकार रूप की सेवा कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हम जब अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं अपने मंदिर में, तो भगवान हमारे साथ प्रेम विनिमय करते हैं। इसलिए जो अर्चन विधि है वो इम्पोर्टेंट बताई गई है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो वे भगवान उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, वो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं ना। वो चाहते हैं कि हम भगवान के तेज में लीन हो जाए। तो भगवान उनको उनको भी अपने तेज में लीन करके है ना, ब्रह्म तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो वो एक्चुअली निर्विशेषवादी जो होते हैं वो सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते कि उनका कोई साकार रूप है। ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं, शून्य में विश्वास करते हैं। इसलिए वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य स्वगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कुछ निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, तो वे भौतिक जगत में वापस आ जाते हैं। तो उन उन लोगों को या निर्विशेषवादियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये बारंबार होता ही रहता है। तो इसलिए हमें अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, है ना। तो जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें
यज्ञेश्वर के रूप में उन्हें कर्मों के वांछित फल देते हैं। जैसे जिसकी जो इच्छा होती है भगवान के सामने वो प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी सकाम इच्छाएं भी पूरी करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो सफलता है ना वो भगवान की कृपा पर ही आश्रित रहती है। ये हमें समझना होगा, क्योंकि भगवान से ही हम मांगते हैं तो भगवान ही पूरी करते हैं और भगवान ही पूरी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पद में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। तो जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च स्थिति तक नहीं पहुंच जाता है ना, तब तक जब तक हम कृष्ण प्रेम को हृदय में धारण नहीं कर पाते, तब तक सारे प्रयास हमारे अपूर्ण हैं, कंप्लीट नहीं है। तो पूर्ण सिद्धि हमें तभी प्राप्त होगी जब हम हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को हम जगाएंगे कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवतम का भी बहुत सुंदर श्लोक कोट करें शिव पापा जी 2.3.10, जिसमें कहा गया अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो चाहे अगर हमारी कोई इच्छा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सर्वोच्च भक्ति है, लेकिन अगर फल की इच्छा भी है, हमें कुछ चाहिए भी इस भौतिक संसार में या मुक्ति भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तब भी हमें कुछ भी हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमें पूरे सामर्थ्य से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, सेवा करनी है। तभी हम पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त करेंगे, इस जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जिसका जो एंड है या अंत है वो कृष्ण भावना अमृत में होता है, यानी भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता में ही होता है। तो जब हम ये विधि अपनाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, अपने मुख और जीवन से भगवान की सेवा में निरंतर लगते हैं, जप और कीर्तन से, श्रवण कीर्तन से, तो हम कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। और यही इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है और पूर्ण सिद्धि को हमें प्राप्त कराता है। तो हमें अपना जीवन सार्थक करना है तो भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगना चाहिए, और इस तरह से हमारा प्रेम विनिमय हम देखेंगे होता चला जाता है। तो अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, है ना। तो तब उनके भाव विशेष के अनुरूप भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। कुछ भक्त दास मानकर भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ स्वामी बनकर उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं ना। कुछ भक्त स्वयं को सखा मानने के लिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ सखा बनकर सेवा करते हैं, और कुछ भक्त स्वयं को भगवान का माता पिता मानने के लिए भगवान को सर्वश्रेष्ठ पुत्र बनकर, है ना, और स्वयं को भगवान का प्रेमी मानने वाले के लिए भगवान सर्वश्रेष्ठ प्रेमी बनकर उनके भावों और सेवाओं को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इस तरह से आदान प्रदान चलता ही रहता है। यहाँ तक कि जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान को निर्विशेष, या योगी जन है वो भगवान को परमात्मा मानकर भजते हैं, तब भी भगवान निर्विशेष साधक को ज्योति रूप में या योगी को परमात्मा के रूप में उनसे व्यवहार करते हैं। तो हर प्रकार के भक्तों का प्रेम विनिमय भगवान के साथ होता ही है अलग अलग प्रकार से। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, भगवान श्री कृष्ण की जब लीला थी तो मथुरा में जब कंस के आमंत्रण पर मल्ल युद्ध लड़ने की सभा में प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पे उपस्थित जितने भी जीव थे ना, उनका जैसा भाव था भगवान ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में। तो उस मल्ल युद्ध में, मल्ल क्षेत्र में कुछ दास भाव के भक्त थे, कुछ मित्र साखे भाव के भक्त थे, कुछ वात्सल्य भाव के भक्त थे, कुछ माधुर्य रस के भक्त थे। तो उनको उसी प्रकार भगवान ने अपने सौंदर्य का, अपने प्रेम विनिमय दिया। जैसे मथुरा की स्त्रियों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव था, तो उन्हें एक नव किशोर प्रेमी के रूप में दिखाई दे, है ना। मल्ल योद्धाओं को उनसे युद्ध करने का भाव था, तो उन्हें एक परम योद्धा के रूप में दिखाई दिए। कंस को कंस को श्री कृष्ण से मृत्यु भय था, तो उसे वे काल के रूप में दिखाई दे। यद्यपि कृष्ण
यद्यपि जीव जो है वो श्री कृष्ण के प्रति कैसा भी भाव रखे, श्री कृष्ण उसके प्रति अपने प्रत्येक भाव से उसका कल्याण करते ही हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि यदि कोई भगवान से द्वेष करेगा तो भगवान भी उससे द्वेष करेंगे, नहीं, उसकी भी वो मुक्ति कर देते हैं। तो उसके द्वेष के भाव में भी उसका कल्याण करके ही रहते हैं। तो हर प्रकार से उसका कल्याण ही होगा जीव अगर भगवान की शरण में जाता है। जैसे कंस को श्री कृष्ण काल के रूप में दिखाई दिए, तो उन्होंने उसे मारकर उसका कल्याण किया है ना, उसको मुक्ति दिया। यह भगवान की जीवों के प्रति वत्सलता है कि वे उनके भाव के अनुरूप ही उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार वे ही जीवों के एकमात्र सुहृद हैं। भगवान से ज़्यादा सुहृद कोई और हो ही नहीं सकता। तो श्लोक जो है मम वर्तमानो वर्तन्ते शब्दों में यह बताया गया है इस श्लोक में कि भगवान के इस प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि भगवान के इस आचरण का ही अनुसरण करे। मनुष्य को माता पिता के लिए सुपुत्र, पत्नी के लिए सुयोग्य पति, बंधु बांधवों के लिए शुभ चिंतक बंधु बनना चाहिए। इसी प्रकार अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से प्रत्येक व्यक्ति के साथ आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो जिस भाव से भगवान की शरण में जाता है उसी के अनुरूप भगवान उसके साथ प्रेम विनिमय करते हैं। तो कितने दयालु हैं भगवान हम सब पे, कितने कृपालु हैं। उनकी कृपा हर जीवों पे बरसती है। तो हमें अपना स्तर ऊपर करना है या हमें अपने स्वभाव को, स्वरूप को समझना है। तो भक्तों की संगति से, हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर जप, पूजन से, भगवान के पवित्र नामों का जप कीर्तन, भगवान के रूप गुण लीला धाम आदि के बारे में निरंतर श्रवण करने से ये सब सीखते हैं, समझते हैं और हृदय में भगवान का निश्चल प्रेम जागृत करते हैं, जो हमारे जीवन को धन्य धन्य बनाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।